का नाम था हबूचंद और मंत्री का नाम था गबूचंद। एक दिन हबूचंद बोले, सुनो जी गबूचंद, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। हमारे राज्य की धूल की यह मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग कुछ काम नहीं करते, जल्दी इंतजाम करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही गबूचंद थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, धूल आपके चरणों को स्पर्श ना करेगी तो फिर हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी? राजा बोले, गबूचंद, बात तो तुमने पते की कही, पर हम धूल से परेशान हैं। जैसे भी हो, पहले इस धूल का कुछ इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की आज्ञा सुनकर मंत्री गबूचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राज्य में जितने भी वैज्ञानिक और पंडित थे, सबको गबूचंद ने बुला भेजा। उनकी सभा हुई। नाक पर चश्मा चढ़ाकर वे सब विचार में डूब गए। धूल को दूर करने का फिर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। लाचार होकर राजा को सुखी बनाने के लिए गबूचंद ने एक उपाय सोचा। उसने 17.5 लाख झाड़ुएं खरीदी और प्रजा में बांट दी। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उठी कि सूरज का प्रकाश मंद पड़ गया। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते हैरान परेशान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, गबूचंद, यह कैसी व्यवस्था है तुम्हारी? धूल को हटाने के बजाय तुमने तो सारे राज्य को धूलम धूल कर दिया। धूल को दूर करने का जल्दी से कुछ उपाय करो, नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर गबूचंद सिर पर पांव रखकर भागा। अब उसने 21 लाख भिश्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब खाली हो गए। नगर के लोग प्यासे मरने लगे। जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ हो गई। राजा ने फिर गबूचंद को बुलाकर डांटते हुए कहा, गबूचंद, तुमने पहले हमारे राज्य को धूलम धूल कर दिया, अब तुमने सारे राज्य में कीचड़ फैला दी। जल्दी कुछ इंतजाम करो, नहीं तो याद रखो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। घबराकर गबूचंद मंत्री ने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। मंत्रियों ने सलाह दी कि धूल से बचने के लिए सारी धरती को चमड़े से मढ़ देना चाहिए। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर गबूचंद दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मिल गया उपाय। इस धूल भरी धरती को चमड़े से मढ़वाकर आप सदा के लिए निश्चिंत और प्रसिद्ध हो जाइए। राजा को यह उपाय पसंद आया। उसने आज्ञा दी, राज्य के होशियार चर्मकारों को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सिपाही 10 दिशाओं में दौड़े। देखते ही देखते सारा दरबार चर्मकारों से खचाखच भर गया, पर उनमें से कोई भी धूल भरी पृथ्वी को चमड़े से मढ़ने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा, महाराज, ना तो हमारे पास इतना चमड़ा है, ना इतनी शक्ति। यह सुनकर राजा हबूचंद बहुत दुखी और निराश हुए। मंत्री गबूचंद के मुंह पर मारे डर के हवाइयां उड़ने लगीं। ठीक उसी समय एक बूढ़ा चर्मकार धीरे धीरे दरबार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज,
आज्ञा हो तो एक युक्ति बताऊं? राजा ने डांट कर कहा। जिस सवाल के सामने देश के सारे वैज्ञानिकों, पंडितों और राजमंत्रियों ने घुटने टेक दिए, उसका भला तुम क्या हल बता सकते हो? चतुर चर्मकार ने अपनी झोली से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छांट कर सिल दिया। फिर उसे राजा के दोनों पैरों पर मढ़ दिया। उसने महाराज पुराने जमाने की बात है। एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा राज से थोड़ा चलने की प्रार्थना करते हुए कहा, सारी धरती को चमड़े से मढ़ने के बजाय अपने पैरों को चमड़े से मढ़ लेना उचित है। राजा ने चलकर देखा तो पैर पर धूल का एक भी कण नहीं लगा था। चर्मकार तो साहब छोटे थोड़ी हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करो अपने हर फ्रेंड के साथ, क्या पता अल्लाह के नाम को शेयर करने से आपकी बख्शीश हो जाए, क्योंकि वह हर चीज पर कादिर है।